नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं नवरात्र चल रहा है और नवरात्रों के बीच भारत की सियासत और गर्मा गई है। लोग लगातार इस बात पर लगे हुए हैं कि मांसाहार किया जाए कि न किया जाए। यह बाकायदा पहली दफ़ा होगा जब इस कदर का विमर्श राजनीति से लेकर और सियासत से लेकर मीडिया में छाया हुआ है। जनता सड़क की चल रही हो या संसद की, हर जगह यह मुद्दा छाया हुआ है। प्रश्न यह है कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या दुर्गा पूजा कोई नया धर्म है, 21वीं सदी में पैदा हुआ है? क्या बीजेपी के आने के बाद दुर्गा देवी हमारे घरों में आई हैं, या यह सियासत का नया खेला है जिसमें हमें किसी न किसी तरह से रमाए जाने की कोशिश की जा रही है और हम उसके शिकार हो रहे हैं? संभवतः यही कारण है और यही वजह भी है कि आज हम लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे सवालों से बचा जाए, लेकिन जब सियासतदान इसको सबसे बड़ा सवाल बना देते हैं तो प्रश्न यह उठता है कि जब पेट्रोल 12 दिनों में करीब 10 रुपए बढ़ जाता है, जो कि इतिहास की पहली तारीख है, इतिहास में पहली दफा है, उस पर तो कोई बहस और विमर्श हम नहीं कर पाते। लेकिन लाउड स्पीकर मंदिरों में चलेगा या नहीं, मस्जिदों में बजेगा या नहीं, इस पर लगातार विमर्श छाया हुआ है। हर आदमी बच्चा भोजपुरी में कहावत है, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहते हैं जिसको वो धोने भी नहीं आता है वो अभी तो ज्ञान दे जाता है कि लाउड स्पीकर अब मंदिरों पर कितना जरूरी है। और नवरात्र में मांसाहार की चलने वाली, मतलब जो मीट बिकाने वाली दुकानें हैं, मुर्गा मुर्गी और बकरा बेचने वाली, उनको बंद करने से दुर्गा देवी कितनी खुश होने वाली है। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के आने के बाद दुर्गा पहली बार प्रादुर्भाव ली है, पहली बार हमारे घरों की वह माँ बनी है और शेर की सवारी पर पहली बार मोदी जी के वह साथ आई हैं। इसलिए उन्होंने हमें सिखाया है कि आखिरकार क्या करना चाहिए। क्या यह भारत की विविधता है? क्या उसको नष्ट करने की एक बड़ी साजिश नहीं है? क्या हिंदुओं को आपस में बांटने का यह नया तरीका नहीं है? क्योंकि अब मुसलमान हाशिए पर हैं इस सवाल पर। वैसे भी दुकानें आप जिन भी इलाकों में रहते हो, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दुर्गा पूजा के दौरान स्वाभाविक तौर पर अपने आप बंद रहती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बीच मांसाहार नहीं खाते हैं। और जिसको भी यह भरोसा नहीं हो कि इस बीच दुकानें खुली रहती हैं, वह सर्वे करा लें। 90% दुकानें स्वतः बंद रहती हैं या बंद नुमा रहती हैं, क्योंकि उनके ग्राहक उस बीच पूजा पाठ में होते हैं, नवरात्र के व्रती होते हैं, और या फिर व्रती न भी हों तो उस व्रत के त्यौहार में, उस पूरे आयोजन में शामिल होते हैं, इसलिए बचते हैं 9 दिन खाने से। और जाहिर तौर पर बड़ा बिक्री का जो रेंज है वह हिंदू समाज है, इसलिए दुकानें बंद रहती। लेकिन इसको नया विमर्श बना दिया गया। पेट्रोल जो ऐतिहासिक रूप से पहली बार 10 रुपए बढ़ गया 12 दिनों में, उस पर कोई विमर्श नहीं है। लेकिन हमारी पुरातन संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे समाजों की बुनावटों पर इन्होंने नई नफरत की सियासत फिर से ढकेल दी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह आईटी में काम करने वाला मध्यवर्ग, लाखों रुपए के पैकेज से वर्क फ्रॉम होम डील करने वाला मध्यवर्ग, और इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल में अपने लिए घर फ्लैट खरीद रहा मध्यवर्ग, इन तरह के दंगाई मानसिकता के माहौल पर मंद मुस्कुराता है। और सुबह जब वह अनुलोम विलोम से लेकर और तरह तरह की योग और आकृतियां बनाता रहता है, उस बीच उसके विमर्श का प्राथमिक केंद्र इसी तरह के नफरत की सियासत होती है, जिसमें उसका कोई बाल बच्चा नहीं वहां होता है, वह सिर्फ खुद होता है बुढ़ापे की अंजीर बना हुआ, और वह लगातार समाज में नफरत के बीज बो रहा होता है। कब्र में पैर लटकाए हमारे संस्कारी जानकार लोग इस समय लगातार समाज में नफरत बो रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद उनके पास जब कोई और काम नहीं रह गया है तो सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए है कि साहब यह मांसाहार इस बीच बंद होना चाहिए। सवाल यह नहीं हो रहा कि हमारा बेटा और बेटी छोड़कर इंग्लैंड चला गया है, बुढ़ापे में जिंदगी कैसे कटेगी, इस पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा। प्रश्न हो रहा है तो लाउड स्पीकर क्यों बज रहा है। लेकिन घर में एक ब्लड प्रेशर और शुगर का टैबलेट देने वाले के लिए बच्चा नहीं है, घर में एक नाती और पोता नहीं है,
सब यहाँ के वहाँ चले गए, कभी इन पर विमर्श हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारी विमर्श जो है लाउड स्पीकर और मांसाहार पर है। यह जानते हुए कि हर वो दवा जो हम निगल रहे हैं मुंह के अंदर, सब में मांस वांस मिला पड़ा है। बावजूद हमारे विमर्श, हमारे संस्कार इस कदर हैं कि जिन नेताओं को हम लंपट, चोर, माफिया कहते हैं अपने घरों में अपने बच्चों के सामने बैठकर, जब वही नफरत की सियासत करते हैं तो हम उनके साथ झंडा बुलंद करने लगते हैं। सवाल ये है कि आनंद कहाँ आ रहा है? हमें आनंद आने लगा है हम सबको नफरत की सियासत में, एक दूसरे को दबाने में, एक समुदाय विशेष को हाशिए पर डालने में, घर में बैठकर उसको तरह तरह की गालियां देने में, उसको बर्बाद करने के नए नए आविष्कार करने में। क्या ये कभी संभव है? यह एक असंभव प्रयास है और यह एक रोगी मानसिकता है। क्या पूरा देश का एक बड़ा हिस्सा क्या इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त नहीं हो गया है जब वह दूसरे को दबाना चाहता है? क्या कभी किसी मानवता ने, मनुष्यता ने कभी किसी को दबाने का कोई तरीका ढूंढा है? यह शासन और सत्ता का काम होता है, लेकिन अब मोहल्ले मोहल्ले, घर घर, ड्राइंग रूम में शासन और सत्ता के दबाने वाली मानसिकता इस कदर बैठ गई है कि एक कप चाय पीना तक मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा कि आखिरकार हमारे लोग किस तरह की बात करते हैं। और फिर वही सवाल कि हम अपने मोहल्ले पर बात नहीं कर पाते, बढ़ती बिजली पर बात नहीं कर पाते, गैस को तो राष्ट्रवाद ही कहते हैं, पेट्रोल पर कोई सवाल ही मुंह से नहीं निकल पाता, नालियां और मच्छरों से जिंदगी बर्बाद है, लेकिन कोई प्रश्न नहीं उठ पाता हमसे। हमारा प्रश्न लाउड स्पीकर पर उठता है और मांसाहार पर उठता है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। खैर, यह नया भारत है, इसलिए दोस्तों जो लोग थोड़े बच गए हैं वो अपने वालों को बचाएं, और जो अनुलोम विलोम के दौरान नफरत का कार्बन डाइऑक्साइड लगातार हर पार्क से छिड़का जा रहा है, फेंका जा रहा है समाज में, उससे ऑक्सीजन बढ़ाकर जो है सौहार्द का, उससे समाज को थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अन्यथा पता नहीं कहाँ जाएगी ये सियासत। अभी लाउड स्पीकर है, उसके बाद मांसाहार चल रहा है, बुर्का पहले से चल रहा था, उसके पहले 3 तलाक था, उसके पहले 370 था। आखिर यह कितनी लिस्ट लंबी है? जब हम रुकेंगे और कहेंगे कि हम थोड़ा अपनी तरफ देखें, अपने लोगों की तरफ देखें, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को सुधारने के चक्कर में हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएं और हम फिर अनुलोम विलोम बैठ के पार्कों में करते ही रह जाएं। जन ज्वार, जनता की मीडिया।